नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मार्केट में आपको डिफरेंट टाइप के सोलर पैनल देखने को मिल जाते हैं। हर सोलर पैनल की अलग खासियतें बताई जाती हैं, अलग टाइप्स बताए जाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर आप अभी या इन फ्यूचर के अंतर्गत कोई भी सोलर पैनल इंस्टॉल करवाने वाले हैं, तो कौन सा सोलर पैनल बेस्ट रहने वाला है, किसकी क्या प्राइसिंग होने वाली है और इसके साथ ही किसमें आपको ज़्यादा आउटपुट देखने को मिलेगा। आउटपुट से मतलब ये है कि आपको कितने यूनिट तक की जनरेशन देखने को मिलेगी। इस वीडियो में मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज़ बेस से बताने वाला हूँ। तो अगर आप भी इन फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं सोलर इंस्टॉल करवाने के बारे में, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखेगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हमारे इस चैनल पर सोलर से जुड़ी हुई हर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और ट्रुथ देखने को मिलता रहेगा। दोस्तों शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ सोलर पैनल से, क्योंकि ये एक बड़ा क्वेश्चन होता है। यहाँ पर कई लोग बोल देते हैं कि हमें कई टाइप, 4 टाइप के, 5 टाइप के सोलर पैनल्स देखने को मिल जाते हैं। अब जरूर आपको प्रोप्सकाइट देखने को मिल जाता है, टॉप कॉन टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है, पर अभी तक रिसेंटली जो मार्केट में सोलर पैनल चल रहे हैं, बहुत अच्छे से सेल हो रहे हैं, उनमें आपको पॉली और मोनो 2 सेल देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर आपको एक हाफ कट भी मिल जाएगा, बाईफेशियल भी मिल जाएगा। तो इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये वाकई मोनो से अलग है या सेल वही है, बस थोड़ा सा इसमें चेंजमेंट कर दिया गया है। और उसके बाद आपको ये कुछ लोग आपको ये नई टेक्नोलॉजी बताकर सेल कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप का सेल बताकर सेल कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी है या नहीं, आगे वीडियो में बताते हैं। नंबर 1 पर शुरुआत करते हैं हम लोग अपने इस पॉली पैनल से, सेल से। दोस्तों पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल मार्केट में बहुत पुराना सोलर पैनल है। मतलब ये मानिएगा करीब इसको आए काफ़ी टाइम हो चुका है, और 99% लोगों के यहाँ जिन्होंने पहले सोलर पैनल आज के 2 या 3 साल पहले इंस्टॉल कराए हैं, उनके यहाँ अभी तक पॉली पैनल ही यूज में आ रहे हैं और लगा भी लोग रहे हैं। पॉली पैनल के कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो एक एक करके पहले इसके एडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर सबसे नंबर 1 पर इसके एडवांटेज की बात करें तो पॉली पैनल हमारा सबसे चीप पैनल है आज की डेट में। मतलब 2024 की डेट में हमारा पैनल काफ़ी ज़्यादा चीप है। इसका जो प्राइसिंग है वो आपको 20 रुपये से लेकर 25 रुपये पर वाट तक देखने को मिल जाता है। दूसरा एडवांटेज इसका ये है कि ये हमारा ईजिली अवेलेबल है मार्केट में, आप कहीं से ले सकते हैं। और यहाँ पर आपको डिफरेंट कंपनीज के सोलर पैनल पॉली देखने को मिल जाएंगे। कुछ लोकल ब्रांड्स भी अब आपको पॉली पैनल बनाकर दे देंगे। इनमें जो आउटपुट है वो आउटपुट भी इनके प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे आपको 4 से लेकर 4.5 यूनिट पर डे पर किलोवाट पर यहाँ पर जनरेशन देखने को मिलती है। तो मतलब अगर 20 रुपये 25 रुपये में आपको पैनल मिल रहा है और आपको 4 से 4.5 यूनिट बना कर दे रहा है किलोवाट का पैनल, तो वेल एंड गुड होने वाला है। ये तो इसके एडवांटेज हो गए, पर अब इसके डिसएडवांटेजेस भी कुछ हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों पॉली पैनल की एक जो सबसे बड़ी कमी है वो कमी ये है कि ये पैनल हमारा, जैसे हमारा क्लाउडी वेदर हो गया जाके या विंटर के डेज हो गए, तो ऐसे में ये पैनल हमारा वर्क नहीं करता है। वर्क करने से मतलब ये है कि हमें इतना, आपको रीडिंग तो दिखाई पड़ेगी नॉमिनल अगर हल्की फुल्की धूप है, पर अगर धूप बिल्कुल नहीं है तो ये सोलर पैनल हमारा बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। पर इसकी जो परफॉर्मेंस है वो कंपेयर टू अदर पैनल से काफ़ी ज़्यादा लो होती है। इस वजह से एक तो इसका ये डिसएडवांटेज है, और दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये पैनल हमारा, जो ये पैनल है हमारा, वो पैनल एरिया के अकॉर्डिंग काफ़ी बड़ा होता है। मतलब इसका जितना बड़ा पैनल का साइज होगा उस हिसाब से आज के एडवांस पैनल का आउटपुट इससे 1.5 गुना ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो अगर आपका बजट कम है या आप चाहते हैं कुछ अवेलेबल पास से अपने कोई सोलर टेक्नोलॉजीज लेना, या आप चाहते हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कई सालों से मार्केट में चलती हुई आई है, जिसने अपने आप को प्रूफ किया है पूरी तरीके से, तो आप जा सकते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल की तरफ। ये पैनल 1 किलोवाट में आपको 4 से लेकर 4.5 यूनिट तक की जनरेशन देगा। 20 से 25 रुपये पर वाट के हिसाब से आपको देखने को मिल जाएगा। कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। बड़ा पैनल जो आपको मार्केट में मिलेगा वो 330 वाट तक का ही मिलेगा, पर इससे बड़े पैनल भी आपको मार्केट में देखने को मिल जाते हैं। 450 वाट तक आपको ये पॉली पैनल मिल जाते हैं, पर इनकी ज़्यादा डिमांड ना होने की वजह से ईजिली आपको इतना बड़ा ये पैनल नहीं मिल पाएगा। तो ये तो हो गई पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल की बात।
अब दूसरे नंबर पर आता है यही सेम टेक्नोलॉजी थोड़ी सी अपडेट करने के बाद हमारा बनकर तैयार होता है ये मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल। मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल का जो ये सेल है ये आपको ब्लैक कलर का देखने को मिलेगा। सिमिलर आपको पॉली और मोनो में सिर्फ एक मेजर डिफरेंस दिखेगा, वो दिखेगा इसके कलर से। ये ब्लू कलर का सेल होगा और ये होगा हमारा ब्लैक कलर का सेल। ये इससे थोड़ी सी लिटिल बिट हमारी अपडेटेड टेक्नोलॉजी इसको हम बोल सकते हैं। इसको रिप्रेजेंट तो बहुत खास तरीके से किया गया था कि हमारे हर वेदर में, मतलब हर वेदर से मतलब ये है हमारी विंटर हो, हमारी रेनी डेज हो, हमारा लो लाइट कंडीशंस हो, इस सब में ये पैनल हमारा बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। पर एक्चुअल में जब इसको रियलिटी में टेस्ट किया गया तो उसके बाद हमें देखने को मिला कि ये वाला जो हमारा सोलर पैनल है, ये सोलर पैनल भी हमारा सिमिलर लाइक एज आ पॉलीक्रिस्टलाइन की तरीके ही काम करता है। ये भी आपको 4 से लेकर 4.5 यूनिट पर डे पर किलोवाट तक की जनरेशन दे देता है अगर एक अच्छा सनी डे है तो इसकी ये प्रॉब्लम के बाद इसको जब अपडेट किया गया तो अब इसके बाद ये काले सेल का मोनो पैनल बनाया गया। पर इसमें कुछ ज़्यादा चेंज में नहीं थे, बस चेंज का था कि जहां हमारा पॉली पैनल उस टाइम की बात बता रहा हूँ 30 रुपये मिल रहा था, तो वहां पर ये 38 रुपये और 40 रुपये पर वाट तक मिल रहा था। तो इस वजह से कस्टमर ने इसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया और बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं जो अभी मोनो पैनल यूज करते हैं। और ये पैनल जैसे मार्केट में आया ये अपने डिक्लाइन की तरफ चला गया, मतलब इससे उतना अच्छा आउटपुट तो नहीं मिला पर इसकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा थी। तो इसके बाद हमें एक नई टेक्नोलॉजी देखने को मिली और वो टेक्नोलॉजी देखने को मिली हमें हाफ कट सोलर पैनल की। अब कुछ लोग इसको एकदम नया सोलर पैनल और सोलर सेल्स की टेक्नोलॉजी बता देते हैं, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये जो आपको हाफ कट के अंदर हमारा सोलर सेल देखने को मिलता है ये हमारा मोनो का ही सेल है, पर इस सब में हमारे एक सेल को काट दिया गया है। काटने से ये इफेक्ट हो गया कि ये अब कहने को तो ये एक पैनल है पर एक्चुअल में यहाँ पर ये 2 पैनल है। और इसको बेचने के लिए भी एक अलग तरह का तर्क दिया जाता है। वो तर्क पर्सनली मुझे नहीं समझ में आता कि अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपके एक साइड में सनलाइट आ रही है तो ये पैनल और दूसरी साइड में सनलाइट नहीं आ रही तो ये पैनल आधा हमारा वर्क करेगा। तो भैया अगर हम अपने घर पर सोलर पैनल इंस्टॉल करा दें तो हम ऐसी जगह उसे इंस्टॉल क्यों कराएंगे जहां पर हमारी सनलाइट नहीं आ रही है। पहली बात तो इसकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो बड़ी अजीब है कि आधे में पैनल पे लाइट पड़ रही है तो हमारी आधी इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा और इस वाले पैनल पर अगर हमारी कहीं पर भी लाइट नहीं पड़ रही है तो ये पैनल हमारा पूरा काम करना बंद कर देगा। तो इसमें इसको सेल ऐसे ही किया जाता है। 99% लोगों ने के मुंह से आपने यही सुना होगा कि अगर आपके इसमें आधे में छाया आ गई है आधे में धूप है तो आपका आधा पैनल काम करेगा। पर एक्चुअल में यहाँ पर जो है आप ये वाइट लाइन देख रहे हैं ये वाइट लाइन ही इसे 2 पैनल बना देती है। ये कहने को तो एक पैनल, और ये पैनल हमारा सबसे बड़ा सोलर पैनल होता है चाहे हमारा मोनो का हो चाहे हमारा पॉली का हो। तो पर एक चीज़ इसकी अच्छी है कि ये अपने एरिया जो मतलब जितना इसका साइज है 2 मीटर बाई 1 मीटर का, उस एरिया के हिसाब से इसका जो आउटपुट है वो लिटिल बिट अच्छा देखने को मिल जाता है। बहुत अच्छा तो नहीं बोलूँगा, लिटिल बिट अच्छा देखने को मिल जाता है। और जिसको नंबर ऑफ सोलर पैनल्स ज़्यादा लगाने हैं उनके पास एरिया कम है तो ज़रूर वो हाफ कट सोलर पैनल की तरफ जा सकते हैं। आज की डेट में अगर हाफ कट सोलर पैनल के प्राइस की बात करें तो आपको ये सोलर पैनल 25 रुपये से लेकर 28 रुपये पर वाट के हिसाब से पड़ जाएगा। और कई कंडीशन में ये इंक्लूडेड जीएसटी भी होगा और कई लोग इसको इस रेट पे बिना जीएसटी के बेचते हैं और उसके बाद इस पर जीएसटी और ऐड ऑन करते हैं। तो ये तो हो गई हाफ कट सोलर पैनल की बात। अगर इसका आउटपुट बात करें तो ये आउटपुट करीब आपको 5 यूनिट पर डे के हिसाब से पर किलोवाट एक अच्छे सनी डे में आपको देने का काम करता है। नॉर्मल सर्दी का मौसम है, सनलाइट बहुत लो है, उस कंडीशन में भी आपको ये थोड़ा बहुत परफॉर्म करता है पर वो इनफ नहीं रहता। अगर आपके पास 1 किलोवाट या 2 किलोवाट तक का सिस्टम है तो ये बिल्कुल इनफ नहीं होता है कि आप ये ना सोचें कि आप अगर हाफ कट पैनल लगाए हैं तो आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, ऐसा आपको नहीं मिलने वाला। इसके अलावा अब आता है एक चौथे टाइप का और सोलर पैनल जिसको हम लोग कहते हैं हाफ कट बाईफेशियल सोलर पैनल, और इसमें आपको बाईफेशियल सोलर पैनल भी मिल जाते हैं। इसमें खासियत क्या है दोस्तों, इसकी खासियत थोड़ी सी डिफरेंस कर दी गई है कि जो हमारे इन सभी सोलर पैनल के पीछे एक सीट लगाई जाती है जो वाइट कलर की होगी। अगर आपके घर पर पहले सोलर पैनल है वो वाइट कलर की सीट लगी होती है जिस वजह से हमारा सोलर पैनल सिर्फ फ्रंट साइड से ही वर्किंग करता है। पर इस हाफ कट बाईफेशियल सोलर पैनल में क्या किया गया है, इसके जो पीछे की जो सीट है उस सीट को यहाँ से हटा दिया गया और सीट हटाने के बाद इसमें हमारा एक ग्लास को ऐड कर दिया गया, जिससे फ़ायदा ये हुआ कि अब सोलर पैनल सेल तो हमारी ये लगी हुई है
अब पीछे सीट भी नहीं है, तो जैसे सन की लाइट इस पर पड़ी और उसके बाद जो सन की लाइट रिफ्लेक्ट हुई, तो कुछ रिफ्लेक्ट के बाद सनलाइट हमारे नीचे से भी क्रॉस होती है। अगर सीट लगी होती है तो नीचे से नहीं क्रॉस हो पाती, बट अगर इस पे हमने जो सीट हटाकर इस पर ग्लास लगा दिया, तो उसके बाद जो सीट इस सनलाइट इस पर रिफ्लेक्ट हुई, जिसकी वजह से ये बोथ साइड से जनरेशन करने का काम करने लगा। अब इसके ऊपर क्लेम ये किया जाता है कि अगर ये हमने मान लीजिए 550 वाट का सोलर पैनल है फ्रंट साइड से, तो ये पीछे से भी करीब 250 वाट तक की जनरेशन करता है। और ये जो अगर पीछे से अपने 250 वाट की जनरेशन करता है, तो ऐसे चांसेस 5 से सिर्फ 10% होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। तो ये क्लेम किया जाता है कि ये अगर आप 2200 सोलर पैनल लेते हैं 550 वाट वाला, तो एक्चुअल में आपका 750 वाट वाला है। तो अगर ऐसा है, तो मैंने कई बार कंपेरिजन करके देखा, ये पैनल आपका इतना ही परफॉर्म कर दे तो वो बहुत बड़ी बात है। 750 ये सब सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटजी है और मेनली है आप कस्टमर से ज़्यादा कैसे पैसा लिया जाए, पर एक्चुअल में इसका उतना काम नहीं रहता है। हाँ, थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस रहता है, पर अगर आपको 10 20 50 वाट एक्स्ट्रा मिल गए हैं कुछ ज़्यादा इन्वेस्ट करने के बाद, तो इससे अच्छा है कि आप हाफ कट पैनल लगा लीजिए। और अगर यहाँ पर आपका ज़्यादा महंगा, ये मान लीजिए 40 रुपये पड़ रहा है, ये हमारा 28 रुपये पड़ रहा है, तो क्यों ना जितना एक्स्ट्रा मनी है उतने में हम एक हाफ कट पैनल और ले लें, तो वो ज़्यादा हमें फ़ायदे का सौदा देने वाला है। तो अब ये तो इनके सारे प्रोज एंड कॉन्स मैंने बताया एकदम ट्रूली फॉर्म में, जो आपने शायद समझ भी आए होगी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो अब ये क्वेश्चन ये आया कि सारे जो सोलर पैनल्स हैं हमारे, सबके अगर कौन सी कॉन्स हैं, तो एक्चुअल में हमें सोलर पैनल लगाना कौन चाहिए। तो दोस्तों, सोलर पैनल आप कोई भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास बजट है तो आप कोई भी सोलर पैनल लगा सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं होती। पर अगर एक्चुअल में आप एक बजट फ्रेंडली सोलर पैक चाहते हैं, तो इन दैट कंडीशन मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि आप जाइए हाफ कट सोलर पैनल की तरफ। और आज की डेट में जो 2024 का आगाज होने वाला है, तो इस आगाज के साथ ही अगर हम लोग इन सबके प्राइस का कंपैरिजन करते हैं, तो जहां इन सबके प्राइस में पहले 10-10 रुपए पर वाट तक का प्राइस डिफरेंस था, अब ये 2 से 3 रुपए पर वाट तक का ही प्राइस डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में अगर आपके पास जगह की कोई कमी नहीं है, आप कोई रूरल एरिया में रहते हैं, बड़ी छत है, बड़ा लैंड है, तो आप पॉली की तरफ डेफिनेटली जा सकते हैं, कोई बुराई नहीं होने वाली। पर अगर आप मान लीजिए किसी अर्बन एरिया में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, छत छोटी है पर आपका लोड 4 किलो या 5 किलो वाट तक का सिस्टम चाहते हैं, तो ऐसे में आप इस हाफ कट सोलर पैनल की तरफ जा सकते हैं और बाईफेशियल की तरफ भी जा सकते हैं, जो आपको मात्र 30 रुपए पर वाट तक ही सोलर पैनल देखने को मिल जाता है। और ये इंक्लूडिंग जीएसटी होता है मोस्टली, कुछ लोग इसको अलग से जीएसटी ऐड करते हैं, पर 99% में आपको ये 30 रुपये पर वाट का इंक्लूडिंग जीएसटी का रेट ही देखने को मिलता है। अगर आप हाफ कट सोलर पैनल लगाते हैं, तो आपको 5 यूनिट तक की पर डे की जनरेशन देखने को मिल जाती है एक अच्छे डे में। और उसके साथ ही नंबर ऑफ जो पैनल्स हैं, वो आप एक हाफ कट बाईफेशियल या हाफ कट सोलर पैनल लगाने के बाद वो नंबर आप ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज़, आपका जो स्ट्रक्चर का खर्चा है, जब आप बड़ा पैनल लगाएंगे, यहाँ पर देखिए आपने 550 वाट के 2 पैनल ले लिए, तो ये 1100 वाट का हो गया। पर अगर आप यहीं पर पॉली के 330 वाट के 3 पैनल लेंगे, तब ये हमारा 990 वाट होगा जाके। तो यहाँ पर हमें सिर्फ 2 पैनल को एडजस्ट करने के लिए स्ट्रक्चर चाहिए और यहाँ पर हमें 3 पैनल को एडजस्ट करने के लिए स्ट्रक्चर चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसकी प्राइसेस हमारी बढ़ती ही है। छोटे प्रोजेक्ट में उतना नहीं समझ में आता, पर बड़े प्रोजेक्ट में आपको ये रकम हज़ारों तक में पहुँच जाती है, जिससे कई बार आपको बजट ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में ओवरऑल कंक्लूजन ये है, मेरा उद्देश्य पहले ये था कि मैं आपको हर एक चीज़ क्लियर बता सकूं, तो मैंने वो चीज़ बताई। तो अब कंक्लूजन यही है कि अगर आप 2 से 3 किलो या 5 किलो वाट तक का सिस्टम लगाना चाहते हैं, एक बड़ा सिस्टम लगाना चाहते हैं घर पर, तो आप इस हाफ कट सोलर पैनल या हाफ कट बाईफेशियल सोलर पैनल की तरफ जा सकते हैं, जिसकी कीमत आपको 30 रुपये पर वाट मैक्स टू मैक्स इस 2023 के अंत में और 2024 की शुरुआत में देखने को मिलने वाली है। तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अब आपको जो ये सोलर पैनल के सिलेक्शन के बारे में बात थी, सोलर पैनल की टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात थी, इसके बारे में आपको कई जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। और आपका जो परचेज पैनल करने का सिस्टम है या आप परचेज करना चाहते हैं, तो आप दुकानदार की बातों में नहीं आएंगे, क्योंकि अगर उसके पास कोई भी टेक्नोलॉजी होगी वो तो चाहेगा कि वो आपको कैसे भी वो टेक्नोलॉजी दे दे। पर आप अपने विवेक का इस्तेमाल करिएगा। हर एक चीज़ मैंने बता दी है। सबसे बेस्ट हाफ कट बाईफेशियल या हाफ कट सोलर पैनल ले सकते हैं।
विंटर में आप उम्मीद बहुत ज़्यादा मत करिएगा या बरसात में बहुत ज़्यादा उम्मीद मत करिएगा, तो ज़रा पहले पॉली लगाए थे, आपको एक लिमिटेड आउटपुट देखने को मिलेगा। ऐसी कंडीशन में आपको बहुत अच्छा परफॉर्मिंग आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों, अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर नहीं पसंद आया है तो ज़रूर बताइएगा कि क्या चीज़ आपको नहीं पसंद आई, कौन सी जानकारी मैंने इस वीडियो में मिस कर दी जो आप जानना चाहते थे। आप कमेंट के माध्यम से हमसे ये पूछ सकते हैं, और हम आपको कमेंट के माध्यम से इसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।